मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना पर। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई सवाल है आपके मन में, हमसे छूट गया है तो हम उसका जवाब अवश्य देंगे। मित्रों, PMJDY योजना 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना में अब तक 43 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं कटते। मतलब आपको इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की सीमा नहीं रखी गई है। आपके खाते में 2000 रुपये हैं, आप चाहें तो पूरे 2000 रुपये निकाल सकते हैं। जैसे अन्य सामान्य बचत बैंक खाते होते हैं, किसी अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्जेस है और अलग अलग मानक है उनका। किसी बैंक की जो मिनिमम बैलेंस है वो 2000 है, किसी का 3000 है, किसी का 5000 है। लेकिन PMJDY खाते का मिनिमम बैलेंस कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो इसमें 10,000 भी रखें और चाहे तो 1 रुपया भी ना रखें इस खाते में। खाता भी निष्क्रिय नहीं होगा और कोई चार्जेस भी आपके ऊपर नहीं होंगे। तो पहला फ़ायदा ये हो गया मित्रों। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस खातों को आप सिर्फ आधार कार्ड से खुलवा सकते हैं। इसमें अन्य कई सारी ID की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सामान्य बचत खाता खुलवाते हैं तो आधार भी चाहिए, उसके साथ पैन कार्ड भी चाहिए, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। ऐसा इस PMJDY अकाउंट में सिर्फ आप अपना आधार कार्ड देकर अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। या आप किसी भी सरकारी बैंक या इस देश में सरकारी बैंकों के 1,26,000 बैंक मित्र सेवाएं दे रहे हैं अपने SSA में, सब सर्विस एरिया में, आप वहां जाकर एक खाता खुलवा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा यह है मित्रों कि इसमें आपको एक निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड यानी ATM मिल जाता है। आप इससे भी लेन देन कर सकते हैं। और इस ATM के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन हर 90 दिन के अंदर आप करते रहते हैं तो आपका 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है वो भी आपका बना रहेगा। आपको हर 90 दिन के पूर्ण होने से पहले एक ट्रांजैक्शन कर लेना है कहीं भी, ताकि आपका इंश्योरेंस कवर बना रहे। और वो निःशुल्क है, आपको कोई चार्जेस उसके लिए नहीं देना होता है। सिर्फ आप ATM 90 दिन के अंदर अपना ट्रांजैक्शन ATM से करते रहें। एक फ़ायदा यह है मित्रों कि यह खाता DBT के लिए बहुत ही सुगम है, क्योंकि यह खाता आधार से ही खोला जाता है। और DBT की जो भी पैसा भेजती है गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से, उसमें आधार का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी आपको सब्सिडी भेजी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा तो आपके खाते में आधार लगा होना आवश्यक है। आपके खाते का नाम, जैसा नाम आपके आधार में है वैसा होना आवश्यक है। और आपका खाता डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन में फेल नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और जब आप खाता किसी बैंक मित्र के पास पॉस मशीन से खुलवाते हैं, आधार से खुलवाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक KYC से खुलता है। वो वैसा ही नाम आधार सेंटर का जो UIDI है सर्वर, वहाँ से उठाता है और वैसा ही नाम आपका बैंक खाते में खोल देता है। तो ये भी आपका झंझट नहीं रहता कि नाम आधार एज पर आधार है या नहीं है, खाता डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन फेल है या नहीं। तो DBT के लिए बहुत ही सुगम खाता है। आपको कोई भी सब्सिडी लेनी है, चाहे वो सिलेंडर की है या PM किसान है या खाद बीज की सब्सिडी है या पेंशन है, नरेगा का पैसा है, यह सभी खातों के लिए PMJDY अकाउंट बहुत सुलभ है। आपके घर की जो महिलाएं हैं उन्हें 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सेवा भी बैंक आपको देता है। मान लीजिए आपके को पैसे की आवश्यकता है 2,000 रुपये की और आपके खाते का पैसा ख़त्म हो चुका है, तो आप बैंक जाकर OD का फॉर्म आप भरकर शाखा प्रबंधक को दीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए। आप 2,000, 4,000, 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सेवा ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए आपने 10,000 रुपये, वो शाखा प्रबंधक आपका लेन देन देखेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, आपने कैसे लेन देन किए हैं, कितनी OD आपको दी जा सकती है। उस हिसाब से मान लीजिए आपको 5,000 OD मिल गई, आप वो 5,000 रुपये निकाल कर अपना काम कीजिए। जब आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में हो जाए, आप उसे पुनः उसी खाते में वापस डाल दीजिए। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई ब्याज नहीं देना है आपको।
तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस खाते में कि आपके पास पैसे नहीं और आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल गई और आपका काम हो। और एक इसमें सुविधा यह है कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ इस देश में, तब केंद्र सरकार द्वारा 23 करोड़ महिलाओं के खातों में जो जनधन खाते थे उनमें 1500 रुपये 3 किस्तों में डाले गए। अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो इन खातों में सरकार का विशेष ध्यान रहता है कि इन खातों में, चूँकि ये खाते EKYC से खोले जाते हैं या फिर आधार से खोले जाते हैं, तो इनमें DBT के लिए कोई दिक्कत नहीं होती सरकार को, तो सीधे DBT के माध्यम से पैसा भी इन खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक चीज़ है मित्रों कि इस खाते में आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो कि 12 रुपये में होता है, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और एक अटल पेंशन योजना, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप पिछले मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इन तीनों योजनाओं को आप इस खाते में भी लागू कर सकते हैं और लागू करके आप अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। मेरी समझ से मित्रों आप लोग PMJDY खाते को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।